सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीगढ़ व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस टेस्ट एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, कितनी कट ऑफ जाती है, वेरियस कोर्स की क्या फ़ीस है और आपका हॉस्टल की क्या फ़ीस है। ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ये वीडियो शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, एमयू के ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ के हॉल टिकट आ गए हैं, तो आप जाकर हॉल टिकट डाउनलोड करिए एमयू की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो फ्रेंड्स, अब इंट्रेंस की प्रिपरेशन की बात आती है, तो आपको प्रिपरेशन जो करनी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, आपको जो सिलेबस मिलेगा वो एमयू की ऑफिशियल वेबसाइट जो है एमयू कंट्रोलर एग्जामिनेशन, वहाँ पर सारे सिलेबस अपलोड है। तो फ्रेंड्स, आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग वहाँ से जाकर अपना सिलेबस को डाउनलोड करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग डीप स्टडी करनी है, क्योंकि आपको पता है कि एमयू का जो इंट्रेंस होता है वो थोड़ा उसका कंपटीशन थोड़ा टफ होता है। सो फ्रेंड्स, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए और जब आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी होगी तो आपको क्या करना है, एमयू के प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर को सॉल्व करके देखना है कि आपको उससे एक आइडिया हो जाएगा कि एमयू के किस टाइप के पेपर आते हैं। इंट्रेंस का पेपर दे रहे हो तो आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि आप जिस क्वेश्चन पे आपको 100% श्योर हो आपको वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, आपको तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि एमयू में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत आप करके आते हैं तो एक जो सही होता है वो भी 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात। और जो कट ऑफ जाती है वो एमयू की वो वेरियस कोर्सेज़ की अलग अलग जाती है। अगर किसी कोर्स की अगर एक्सटर्नल की 70 जा रही है कट ऑफ, तो इंटरनल की आप ये मान लीजिए 50 या 55 जाएगी, तो 10 या 15 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। और जो आपकी कट ऑफ जो है वो हर साल अलग होती है, पेपर कितना टफ है। अगर पेपर ज़्यादा टफ होता है तो आपकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है और अगर पेपर इजी होता है तो आपकी कट ऑफ हाई जाती है। सो फ्रेंड्स, एमयू में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 15% मार्क्स है। 15% से कम वाले मार्क्स वाला मतलब फेल है, वो उसका नाम कहीं पे भी नहीं आएगा, ना चांस मेमो में ना किसी भी कोटे में। तो आपको मिनिमम 15% मार्क्स लाना ही लाना है। अब फ्रेंड्स, हम एमयू के कोटे की बात कर लेते हैं। तो आपका जो कोटा लगता है वो पहला आपका इंटरनल कोटा है, ओबीसी, चाइल्ड ऑफ एल्यूमिनाई, चाइल्ड ऑफ एल्यूमिनी, एनसीसी कोटा हो गया, आपका स्पोर्ट्स कोटा हो गया। तो ये सारे कोटे के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अब एमयू के एडमिशन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड, एमयू का जो एंट्रेंस का रिजल्ट आता है वो रैंक के हिसाब से आता है। जैसे XYZ कोई भी आपका रोल नंबर है, उसके आगे आपकी रैंक लिखी होगी, तो आपको फ्रेंड्स और रैंक लिखी होगी और जो भी आपका रिज़ल्ट आता है उसमें पूरा शेड्यूल मेंशन होता है। जैसे रैंक 1 to 100 का 20 को एडमिशन होगा, 100 to 200 का 21 को, 200 to 300 का 22 को, तो इस और वहाँ पे पूरा टाइम मेंशन होता है। तो फ्रेंड्स, अभी कह सकते हैं कि जो आपको एमयू का इंट्रेंस जो क्वालिफाई करना है वो सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, क्वालिफाई के साथ साथ आपको अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है। तो फ्रेंड, जैसे आप बीटेक का एग्जाम्पल ले लिए, तो बीटेक में आपको पता है 7-8 ब्रांचेस है। तो आप मान लीजिए कि एमयू बीटेक का जो कट ऑफ गई है वो 70 गई है, तो जिस स्टूडेंट का 70 मार्क्स होगा वो भी क्वालिफाई करेगा बीटेक, और एक बच्चा है जिसके 80-85 मार्क्स आया है वो भी क्वालिफाई करेगा बीटेक। तो 85 मार्क्स वाले की जो रैंक आएगी वो 1 से 50 के बिटवीन आएगी, और जिसका आप 70 मार्क्स है उसकी जो रैंक आएगी वो 300-400 के बिटवीन आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जिसकी रैंक 1 to 50 आई है, जिसके मतलब 85 मार्क्स हैं, उसके बाद बहुत सारी चॉइसेस है, मतलब वो बीटेक की कोई सी भी ब्रांच को सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि सारी ब्रांचेज में भी वैकेंसी है। और जिसकी 200-300 रैंक है उसका जब एडमिशन होगा तो 50% चांस है कि उसके चॉइस के हिसाब से उसको ब्रांच मिलती है या नहीं मिलती। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो एमयू का एंट्रेंस जो आपको क्वालिफाई करना है वो अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है। ऐसे ही आप BA BSc किसी भी कोर्स में देख सकते हैं। तो आपको किसी भी कोर्स में, मतलब BA भी हो गया तो BA में भी अब अच्छे सब्जेक्ट होते हैं, तो जिसकी अच्छी रैंक होगी वो अच्छे सब्जेक्ट उससे मिल जाएंगे। अब फ्रेंड, वेरियस कोर्सेज की फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बीटेक की फ़ीस है एमयू में वो आप 18,000 से लेके 22,000 के बिटवीन है फीस, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग फीसेस हैं। और अगर आप BA BSc की बात करें तो BA BSc की 8,000 से लेके 12,000 के बीच में है। और ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। फर्स्ट ईयर में थोड़ी ज़्यादा फ़ीस होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एडमिशन चार्ज और वेरियस चार्जेस होते हैं, और सेकंड थर्ड ईयर में फ़ीस कम जाती है। तो फर्स्ट ईयर में अगर बीटेक की फ़ीस है आपकी 80 मतलब मान लीजिए 20,000 है, तो सेकंड ईयर में आपकी ऐसी हो जाएगी 10 to 12,000 के बीच में। और BA BSc में अगर आपकी फ़र्स्ट ईयर में
12,000 है तो 6-7,000 हो जाएगी। और ऐसे बीकॉम की भी आपकी फ़ीस फर्स्ट ईयर की है 8 to 12,000 के बीच में, और MBA की फ़ीस है आपकी 18 to 20,000 के बीच में। और जो सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज हैं जैसे BE हो गया, तो BE की जो फ़ीस है वो 40 to 45,000 के बीच में है। और जैसे MBBS की फ़ीस है वो आपकी 45,000 है, MD की फ़ीस 45,000 के अप्रॉक्स है। तो ये वेरियस कोर्सेज़ की फ़ीस है। तो फ्रेंड्स अब हॉस्टल की बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे MU का, तो उसमें ही ऑप्शन होता है आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं। तो अगर आपने वहाँ अप्लाई करा होगा तो आपको एडमिशन के वक्त आपको हॉस्टल प्रोवाइड करा देती है MU। 90% बच्चों को जब भी मिल जाता है, और अगर किसी को नहीं मिल पाता है तो फर्स्ट ईयर के एंड होते होते आपको MU हॉस्टल प्रोवाइड करा देती है। अब हॉस्टल की फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल की फ़ीस है 2,000 या 3,000 के बिटवीन आपकी हॉस्टल की फ़ीस है, जो एडमिशन के टाइम पे करनी होती है। ये तो हॉस्टल की फ़ीस हो गई। और अब डाइनिंग की फ़ीस है जो वो आपकी डाइनिंग की फ़ीस 1,000 रुपीज़ पर मंथ। तो इसमें आपको तीनों टाइम का खाना इंक्लूड है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 1 डे का जो खाना पड़ेगा पर स्टूडेंट वो आपको 33 रुपीज़ कुछ पैसा पड़ेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल फ्री है खाना। अगर आप कहीं बाहर जाकर अगर एक टाइम का भी अगर खाना खाते हैं तो आपको 100-150 रुपये का पड़ता है, और यहाँ पर आपको पूरे दिन का तीनों टाइम का खाना 33 रुपये में पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप एक दिन का खाना 33 रुपये का पड़ रहा है, तो अगर आप एक टाइम का लगाएंगे मतलब तो आपको कितने का 11 रुपीज़ कुछ पैसे का पड़ेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि 33 रुपीज़ में आपको लंच, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मिल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि MU की जो खाने की क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये आपको मैंने फ़ीस के बारे में बता दिया, हॉस्टल की फ़ीस के बारे में बता दिया, एंट्रेंस का प्रोसीजर बता दिया आपको, एडमिशन का प्रोसेस बता दिया। एडमिशन में क्या है आपको कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 15% है, और आपको एंट्रेंस में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, जिससे कि आपके चॉइस के हिसाब से आपको एडमिशन मिले। मतलब जो भी ब्रांच है आपका, एक कोर्स है, उसमें आपकी चॉइस के हिसाब से अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको अच्छी रैंक लानी है। और अगर बुरी रैंक आएगी तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड वीडियो ज़रूर लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और भी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि MU में एंट्रेंस स्टार्ट ही हो गए हैं, मतलब कुछ कोर्सेज़ के, और अभी मतलब नेक्स्ट वीक से सारे कोर्सेज़ के एंट्रेंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। और प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर ज़रूर आप देख लीजिएगा एक बार, और तुक्का नहीं मारना है आपको, क्योंकि 0.25% की 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। और बाकी सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। जब तक के लिए बाय।